हेलो दोस्तों, तो चलिए आज के मार्केट को हम समझते हैं और एंट्री बनाने के रीजन को हम देखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, प्रीवियस डे के मार्केट को ओपन कर लेते हैं। प्रीवियस डे में मार्केट ने कैसे क्या मोमेंटम किया है, उसके अकॉर्डिंग आज के हमने ट्रेड वगैरह का कैसे क्या प्लान किया है, वो चल के समझते हैं, ठीक है? तो प्रीवियस डे में मार्केट क्या कर रहा है, हल्का सा गैप अप ओपन हो रहा है। गैप अप ओपन होने के साथ-साथ में मार्केट क्या किया है, कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम करते हुए सेकंड हाफ में साइडवेज टाइप का मोमेंटम करते हुए मार्केट ने क्लोजिंग दी हुई। ठीक है? तो इन सबको देखते हुए मार्केट में कौन लोग काम करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ सेलर्स लोग ही काम करने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए आज की हमने ट्रेड वगैरह कैसे क्या प्लान की, तो वो एक बार चल के समझ लेते हैं। तो ऑलमोस्ट मार्केट क्या फ्लैट ओपन हुआ है, ठीक है? फ्लैट ओपन होने के साथ-साथ में मार्केट ने कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया हुआ है, ठीक है? तो कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम दिखाने की वजह से मार्केट में जो पिछले दिन सेल करने के लिए प्लान बना करके मार्केट में बैठे थे और कुछ लोग जो न्यू ट्रेड बनाने वाले थे, वो लोग क्लियर कंफर्मेशन के साथ में डाउन साइड की ट्रेड बना करके बैठ गए। तो 2 रीज़न हो गए हमारे डाउन साइड की पोजीशन बनाने वाले यानी कि सेलर्स आने के, ठीक है? तो जब सेलर्स ज़्यादा एक्टिवेट होंगे तो उन लोगों के एसएल हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, डाउन साइड की ओर में। और पिछले दिन क्या हुआ था कि मार्केट ने इन जो छोटे-मोटे लेवल्स वगैरह बने हुए थे, उन लोगों के सेलर्स वगैरह को निकाला भी नहीं था मार्केट ने, ठीक है? तो उन लोगों के एसएल भी हमें डाउन साइड की ओर प्रेज़ेंट कर देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? तो कहीं इस लेवल के आस-पास में मैंने फर्स्ट एंट्री बनाई। फर्स्ट एंट्री यहाँ पे बनाने का सिंपल सा लॉजिक था कि मार्केट ने 51,200 के साइकोलॉजिकल नंबर को निकाल दिया था। देन बढ़िया ग्रीन कैंडल देखने को मिल गई। देन मार्केट ने हमें कुछ प्रॉफिट भी दिखाया। ऑलमोस्ट हमारे टारगेट से समथिंग समथिंग 70% के आस-पास तक का हमें टारगेट भी दिखाया। देन मार्केट ने हमारा एसएल हिट कर दिया, ठीक है? उसके साथ-साथ में कहीं इस लेवल के आस-पास में मैंने एंट्री बनाई। इस टाइम पे मैंने जो एंट्री बनाई है ना, इसमें समथिंग मैंने एक मिस्टेक कर दी। मिस्टेक क्या कर दी कि भई ऐसा लेट होने से पहले ही मार्केट से बाहर हो गया, ठीक है? उसके साथ-साथ में मैं क्या कर रहा था कि यहाँ पे मुझे अपसाइड की एंट्री बनानी थी, बट वो डाउन साइड की पोज़ीशन पे क्लिक हो गया था क्योंकि ऑलरेडी मैं पुट साइड का माइंड कहीं इस लेवल के आस-पास बन रहा था। कहीं मार्केट हो सकता है यहाँ से कंटिन्यू निकल जाए। जब जैसे ही मुझे निफ्टी से कन्फर्मेशन मिला तो मैं अपसाइड के लिए बैठ गया, ठीक है? तो कहीं इस लेवल के आस-पास मैंने थर्ड एंट्री बनाई, देन मैं मार्केट ने एक्सेलरेट कर दिया। कहीं इस लेवल के आस-पास में यहाँ तक पहुँचने में इन 3 ट्रेड के अंदर मार्केट ने हमें जो लॉस करवा दिया था वो समथिंग समथिंग ₹1350 के आस-पास तक का हमारा लॉस ऑलरेडी पहुँच चुका था, ठीक है? इन 3 ट्रेड के अंदर। तो चौथी ट्रेड कहीं इस लेवल के आस-पास में बनाई क्योंकि ऑलरेडी हमारा 1000 प्लस लॉस पहुँच चुका था, ठीक है? इस वजह से हमारा और कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि डबल लॉट पे काम किया जाए, सिंगल लॉट पे काम करना चाहिए। हालाँकि मार्केट क्लियर था कि मार्केट अपसाइड निकलेगा बट अपनी लॉस लिमिट कंप्लीट हो चुकी थी, इस वजह से कहीं न कहीं हम अपसाइड के लिए पोज़ीशन तो बनाई बट 2 लॉट पे काम नहीं किया क्योंकि अगर एक बार और मार्केट हमारा एक्सेलरेट करता ये ऑलमोस्ट 2000 के आस-पास तक का लॉस पहुँच जाता है, इस वजह से हमने कहीं सिंगल लॉट पे काम किया हुआ है, ठीक है? तो कहीं इस लेवल के आस-पास में हमने बाय किया, उसके बाद में मार्केट ने हमें ठीक-ठाक प्रॉफिट भी दिखाया। उसके बाद कहीं इस लेवल के आस-पास में मैं होल्ड करता रही। रीज़न सिंपल सा था क्योंकि मार्केट ने पिछले दिन मार्केट ने अच्छी खासी सेलिंग की थी, उसके साथ-साथ में मार्केट ने कंटिन्यू मॉर्निंग में भी सेलिंग दिखा दी थी अच्छी खासी। तो इस वजह से मार्केट में सिर्फ और सिर्फ जो क्या होगा ना कि सेलर्स ही एक्टिवेट होंगे। जब सेलर्स एक्टिवेट होंगे तो उन लोगों के एसएल हमें अपसाइड की ओर प्रेज़ेंट में देखने को मिल जाएँगे, जो कि हमने कहीं इस लेवल के आस-पास में मार्केट में हमारे एंट्री से एग्ज़िट हुए हैं, ठीक है? क्योंकि हमारा टारगेट ऑलमोस्ट यहीं तक का था जो कि हमने आराम से बुक किया है। इसमें हमने समथिंग समथिंग 352 पॉइंट के आस-पास में कैप्चर किया हुआ है, जो कि अच्छा खासा टारगेट हमने सिंगल लॉट पे भी बुक किया हुआ है, ठीक है? तो ऑलमोस्ट 352 अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देखने को मिल गया, ठीक है? प्रीमियम वाइज़ देखा जा रहा है तो प्रीमियम वाइज़ भी समथिंग समथिंग 190 पॉइंट के आस-पास में हमने कैप्चर किए हुए हैं, ठीक है? तो चलिए चल के देख लेते हैं हमारी टोटल नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह कितनी क्या बनाई है, तो ऑर्डर बुक को हम चेक कर लेते हैं। ऑर्डर बुक में हमारी कितनी क्या एंट्री वगैरह रही है, वो एक बार देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ जो ट्रेड देखी जाए ना तो 4 बनाई है बट हमारी ये 4 ट्रेड नहीं है क्योंकि सिंगल लॉट पे भी हमने काम किया है, इस वजह से हमारी 4 कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमने बिल्कुल परफेक्ट एंट्री बनाई है, इस वजह से कोई इश्यू नहीं है। जिसमें से एक में मिस्टेक से हो गया था और सेकंड में हम अपनी मन से मार्केट से बाहर हो गए थे, तो ये 2 पोजीशन हमने गलत कर दी थी उसमें, ठीक है? जिसमें हमने जो लास्ट ट्रेड समथिंग ₹273.90 के आसपास में बाय की थी, जिसमें हमने ₹464 के आसपास में हमने सेल की हुई है, ठीक है? तो चलिए चल के आज का हमारा प्रॉफिट एंड लॉस लॉस को देख लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारा क्या निकल के आया वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये जो प्रॉफिट हमारा बन के आया ना ये हमारा ऑलमोस्ट ₹1350 का लॉस को कवर करते हुए ये वाला जो प्रॉफिट बना है वो हमारा ये बना हुआ है। तो आज का हमारा जो प्रॉफिट रहा है ना वो रहा है ₹1655 का, ठीक है? तो चलिए दोस्तों आज की हमारी राइट एंट्री वगैरह देख लेते हैं। तो राइट एंट्री हमारी कहाँ बनती है, कैसे बनती?
तो ये जो फर्स्ट एंट्री बनाई ये बिल्कुल परफेक्ट है, सेकंड जो एंट्री बनाई थी ये भी बिल्कुल परफेक्ट है, बट क्या हुआ था, इसमें बिना ऐसे हिट हुए भी मार्केट से हम बाहर हो गए थे, तो ये हमने मिस्टेक की थी, ठीक है? अगर इसको ही हम होल्ड करते ना तो ये हमारी 2 एंट्री बनाने की नौबत ही नहीं आती, ठीक है? तो चलिए दोस्तों आज के मार्केट को यहीं पर क्लोज़ करते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच।